ओम शांति। 30 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है तीन तीन बातों का पाठ। तीन तीन बातों का पाठ। बाप दादा के विदाई के दिन अनमोल महावाक्य। आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे ही बाप के सदा साथी हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि अति स्नेही है। जहाँ स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। तो स्नेही बच्चे होने के कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य कर नहीं सकते। इसलिए स्थापना के आदि से बाप ने ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे रचे। अकेला ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी पैदा हुए। क्यों? बच्चे सहयोगी साथी क्यों हैं? बाबा कहते हैं इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो? शिव जयंती, सो ब्रह्मा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती। तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की आदि रचना हुई और आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने। तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में साथ निभाने वाले। फॉलो करना अर्थात साथ निभाना, ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले सच्चे साथी हैं, अविनाशी साथी हैं। जो सच्चे साथी हैं उन्हों का हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है। वहाँ बाबा कहते यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह कदम ऐसे उठाऊं व वैसे उठाऊं, स्वतः ही बाप के कदम के ऊपर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। ऐसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का, बाप मेरा। बुद्धि में है जो बाप का बेहद के खजानों का वर्षा है वह मेरा। दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद, और कुछ हो नहीं सकता। तो जब बाप की याद रूप में समाया हुआ है, तो जो बाप है वह याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति और वैसे ही कर्म स्वतः ही होते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त निश्चय दिखाने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन है। आप कहते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही आपके दिल से दिलाराम ही सभी को अनुभव होता अर्थात दिखाई देता है। तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान है। आज बाप दादा बच्चों को बधाई देने आए हैं। सभी सहयोगी साथी बच्चे अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला ही है। जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारे विश्व की आत्मा यह गीत गाएंगे कि एक बाप आ गया। जैसे अभी आप लोग झंडा लहराते हो तो सभी झंडे के नीचे गीत गाते हो, और फिर क्या होता है? झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। ऐसे सभी की दिल से यह गीत स्वतः ही निकलेगा, सर्व का एक बाप, गति सद्गति दाता एक बाप। ऐसे गीत गाते ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा, पुष्पों की वर्षा समान अनुभव करेंगे। बाप कहाँ और वर्षे का अनुभव किया? बाप कहा और वर्षे का अनुभव किया। तो सबके मन में यह एक ही उमंग उत्साह है। इसलिए बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई देते हैं। विदाई तो नहीं देंगे ना, बधाई। संगम युग पर हर समय बधाई का समय है। तो मन की लगन पर, सेवा की लगन पर बाप दादा सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सेवा में सदा आगे बढ़ने का सभी का उमंग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग ना हो। अगर उमंग नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? यह भी उमंग की निशानी है ना। उमंग उत्साह है तो सदा रहेगा। साथ साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए सेवा में सदा निर्विघ्न है। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विघ्न सेवा और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें अंतर है। निर्विघ्न अर्थात ना किसी के लिए विघ्न रूप बनते और ना किसी विघ्न रूप से घबराते। यह विशेषता उमंग उत्साह के साथ साथ अनुभव करते हो।
या विघ्न आते हैं। एक विघ्न पाठ पढ़ाने आते, दूसरा विघ्न हिलाने आते हैं। अगर पाठ पढ़ा के पक्के हो गए तो यह विघ्न लगन में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर विघ्न में घबरा जाते हैं तो रजिस्टर में दाग पड़ जाता है। फर्क हुआ ना। ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना कि विघ्न भले आओ, हम विजयी हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले माया के फ्रेंड्स थे, अब चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे। चैलेंज करते हो ना, नहीं तो विजयी किस पर बनते हो? अपने पर। विजयी रतन बनते हो तो विजय माया पर ही प्राप्त करते हो ना। विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हो तो माया जीत बनना अर्थात विजयी बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात माया को चैलेंज करना। चैलेंज करने वाले खेल करते हैं, आया और गया, दूर से ही जान लेते हैं, दूर से ही भगा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेवा में तो सभी बहुत अच्छे हो, सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड हो। जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने हैं। तो यह विशेषता देखते हो न सिर्फ यह एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, लेकिन सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में जो आदि से अब तक अचल हैं, हलचल में नहीं आए हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं हुए हैं। सुनाया ना कि न विघ्नों के वश होना है, न स्वयं किसके आगे विघ्न रूप बनना है। इसकी भी मार्क्स जमा होती है। एक प्योरिटी, दूसरा अव्यभिचारी याद के बीच में जरा भी कोई विघ्न ना हो। इसी रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो और गुणों में सदा संतुष्ट हो और संतुष्ट करने वाले हो। संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है। तो गुणों में संतुष्टता का स्व प्रति और दूसरों से सर्टिफिकेट लेना होता। यह है पास विद ऑनर की निशानी, अष्ट रत्नों की निशानी। सब में नंबर लेने वाले हो ना कि बस एक में ही ठीक है। सेवा में अच्छा हूँ, बधाई तो बाप दादा दे ही रहे हैं। अष्ट बनना है, इष्ट बनना है, अष्ट बनेंगे तो इष्ट भी इतना ही महान बनेंगे। इसके लिए 3 बातें सारा वर्ष याद रखना और चेक करना, और यह तीनों ही बातें अगर जरा भी संकल्प मात्र में रही हुई हो तो विदाई दे देना। आज बधाई का दिन है ना। जब छुट्टी देते हो तो विदाई में क्या करते हो? मिश्री, बादामी, इलायची देते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, तो बाप दादा को भी 3 चीज़ें देंगे ना। विदाई नहीं, बधाई है, तब तो मुख मीठा कराते हो। तो जैसे यहाँ 3 चीज़ें किस लिए देते हो? फिर जल्दी आने की, बाबा कहते फिर जल्दी आने की याद रहेगी। बाप दादा भी आज 3 बातें बता रहे हैं जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूप भी बन जाती हैं। तो 3 बातों के ऊपर विशेष फिर से बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं, जिस अटेंशन से स्वतः ही पास विद ऑनर बन ही जाएंगे। एक बात, किसी भी प्रकार का हद का लगाव ना हो। बाप का लगाव और चीज़ है, लेकिन हद का लगाव ना हो। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का स्वयं से व किसी दूसरे से तनाव अर्थात खींचातान ना हो। खींचातान नहीं हो, लगाव नहीं हो। माया से युद्ध के बजाय आपस में खींचातान ना हो। तीसरा, किसी भी प्रकार का कमज़ोर स्वभाव ना हो। लगाव, तनाव और कमज़ोर स्वभाव। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव अर्थात स्व का भाव। स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है, श्रेष्ठ भाव है, स्व का भाव है, आत्म अभिमान है। बाबा कहते हैं लेकिन भाव, स्वभाव बहुत शब्द बोलते हो ना, तो यह कमज़ोर स्वभाव है जो समय प्रति समय उठती कला में विघ्न रूप बन जाता है, जिसको आप लोग रॉयल रूप में कहते हो मेरी नेचर ऐसी है। नेचर श्रेष्ठ है तो बाप समान है, विघ्न रूप बनती है तो कमज़ोर स्वभाव है। तो तीनों शब्दों का अर्थ जानते हो ना। कई प्रकार के तनाव हैं। तनाव का आधार है मैंपन। तनाव का आधार है मैंपन। मैंने यह किया, मैं यह कर सकती हूँ, मैं ही करूँगा। यह जो मैंपन है यह तनाव पैदा करता है। मैं यह देह अभिमान का है। एक है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक है मैं फलानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सेवा में नंबर आगे हूँ। यह मैंपन तनाव पैदा करता है। इसी कारण सेवा में कहाँ कहाँ जो तीव्र गति होनी चाहिए वह तीव्र के बजाय धीमी गति हो जाती है। चलते रहते हैं लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। स्पीड तीव्र करने का आधार है दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख, सदा दूसरों को आगे
बढ़ाना ही अपना बढ़ना है। समझते हो ना, सेवा में क्या मैपन आता है? यह मैपन की तीव्र गति को समाप्त कर देना है। समझा? यह 3 बातें तो देंगे ना, फिर साथ में ले जाएंगे। इसको कहा जाता है त्याग से मिला हुआ भाग्य। सदा बांट के खाओ और बढ़ाओ, यह त्याग का भाग्य मिला है। सेवा का साधन यह त्याग का भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को मैपन में सीमित रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। सदा त्याग के भाग के फल को औरों को भी सहयोगी बनाए बांट के आगे बढ़ो। सिर्फ मैं नहीं करो, आप भी खाओ, बांट कर एक दोस्त में हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो। अभी सेवा के बीच में यह वाइब्रेशन दिखाई देते हैं तो इसमें फराक दिल हो जाओ, कहते हैं। इसको कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। एक दो को नहीं देखो, यह भी तो ऐसे करते हैं ना, यह तो होता ही है। लेकिन मैं विशेषता दिखाने के लिए निमित्त बन जाऊं, ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? सदा बच्चों को आगे रखा, मेरे से बच्चे होशियार हैं, बच्चे करेंगे, इतने तक त्याग के भाग्य का त्याग किया। अगर कोई प्यार के कारण, प्राप्ति के कारण ब्रह्मा की महिमा करते थे तो उसको भी बाप की याद दिलाते थे। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को सब कुछ नहीं समझना, ब्रह्मा को सब कुछ नहीं समझना, तो इसको कहा जाता है त्याग के भाग्य का भी त्याग कर सेवा में लग जाना। इसमें डबल आमदनी हो जाते, इसमें डबल महादानी हो जाते, इसमें डबल महादानी हो जाते। दूसरा ऑफर करे, स्वयं अपनी तरफ ना खींचे। अगर स्वयं अपनी महिमा करते, अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको क्या शब्द कहते हैं? मुरलियों में सुना है ना, ऐसा नहीं बनना। कोई भी बात को स्वयं अपनी तरफ खींचने की खींचतान कभी नहीं करो बच्चे। सहज मिले वह श्रेष्ठ भाग्य है, खींच के लेने वाला इसको श्रेष्ठ भाग्य नहीं कहेंगे। उसमें सिद्धि नहीं होती है, मेहनत ज़्यादा सफलता कम, क्योंकि सभी की आशीर्वाद नहीं मिलती है। जो सहज मिलता है उसमें सभी की आशीर्वाद भरी हुई है। समझा? तनाव क्या है? तनाव को तो उस दिन स्पष्ट किया था, कोई भी कमज़ोर स्वभाव ना हो। ऐसे भी नहीं समझो मैं तो इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा रहना ऐसा है। नहीं, देश के कारण, धर्म के कारण, संघ के कारण मेरा स्वभाव ऐसा है, यह नहीं। आप कौन से देश वाले हो? यह तो सेवा के लिए निमित्त स्थान मिले हैं, ना कोई विदेशी है, ना यह नशा हो कि मैं भारतवासी हूँ। सभी एक बाप के हैं, भारतवासी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, विदेश में रहने वाले भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, अंतर नहीं है। ऐसे नहीं भारतवासी ऐसे हैं, विदेशी ऐसे हैं, यह शब्द भी कभी नहीं बोलो। सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, यह तो सेवा के लिए स्थान है। सुनाया था ना कि आप विदेश में क्यों पहुँचे हो, वहाँ क्यों जन्म लिया, भारत में क्यों नहीं लिया? वहाँ गए हो सेवा स्थान खोलने के लिए, नहीं तो भारतवासियों को वीज़ा का कितना प्रॉब्लम है। आप सब तो सहज रहे पड़े हो, कितने देशों में सेवा हो रही है, तो सेवा के लिए विदेश में गए हो। बाकी हो सभी ब्राह्मण आत्माएं, इसलिए कोई भी किसी आधार के स्वभाव नहीं बनाना। जो बाप का स्वभाव हो बच्चों का स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्मलता का स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, स्वभाव के कारण हो जाता है, यह माया है। कईयों का अभिमान का स्वभाव, ईर्ष्या का, आवेश में आने का स्वभाव होता है, दिल शिकस्त होने का स्वभाव होता है। अच्छा होते भी अपने को अच्छा नहीं समझते, सदैव अपने को कमज़ोर ही समझेंगे। मैं आगे जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, यह दिल शिकस्त स्वभाव, यह भी रॉन्ग है। अभिमान में नहीं आओ, लेकिन स्वमान में रहो, तो इसी प्रकार के स्वभाव को कहा जाता है कमज़ोर स्वभाव। तो तीनों बातों का अटेंशन सारा वर्ष रखना, इन तीनों बातों से सेफ रहना है। मुश्किल तो नहीं है ना? साथी आदि से अंत तक सहयोगी साथी हैं। बाबा ने कहा साथी आदि से अंत तक सहयोगी साथी हैं। साथी तो समान चाहिए ना, अगर साथियों में समानता नहीं होगी तो साथी प्रीति की रीति नहीं निभा सकते। अच्छा, यह तो 3 बातें अटेंशन में रखेंगे, लेकिन इन 3 बातों से सदा किनारा करने के लिए और 3 बातें याद रखनी है। आज 3 का पाठ पढ़ा रहे हैं। सदा अपने जीवन में एक बैलेंस रखना है।
सब बात में बैलेंस हो, याद में, सेवा में बैलेंस, स्वमान अभिमान को समाप्त करना। बाबा ने कहा स्वमान अभिमान को समाप्त करता है, स्वमान में स्थित रहना, यह सब बातें स्मृति में रहे। ज़्यादा रमणीक भी नहीं, ज़्यादा गंभीर भी नहीं, बैलेंस हो, समय पर रमणीक, समय पर गंभीर। तो एक है बैलेंस। दूसरा, सदा अमृत वेले बाप से विशेष ब्लेसिंग लेनी है। रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं, ब्लेसिंग की, दुआओं की झोली खोलते हैं। बाबा ने कहा उससे जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो बैलेंस, ब्लेसिंग और तीसरा है ब्लिसफुल लाइफ। तीनों बातें स्मृति में रहने से यह तीनों बातें जो अटेंशन देने की है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। समझा? अच्छा, और 3 बातें सुनो। लक्ष्य रूप में व धारण के रूप में विशेष 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह छोड़नी है और वह धारण करनी है। छोड़ने वाली तो छोड़ दी ना सदा के लिए, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह 3 बातें जो सुनाई है स्मृति में रखना और धारणा स्वरूप में विशेष याद रखना। 1, सब बातों में रियलिटी हो, मिक्स नहीं, रियलिटी हो, इसको कहते हैं रियलिटी। संकल्प में, बोल में, सब बातों में रियल, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच की निशानी क्या होगी? सच तो बिठो नच, जो सच्चा होगा वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो एक रियलिटी, दूसरा रॉयल्टी। छोटी छोटी बात में कभी भी बुद्धि झुकाव में ना आवे। जैसे रॉयल बच्चे होते हैं तो उन्हों की कब छोटी सी बात पर नज़र नहीं जाएगी। अगर नज़र गई तो उसको रॉयल नहीं कहा जाता। कभी भी किसी भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि का झुकाव हो जाए तो उसको रॉयल्टी नहीं कहा जाता। जो रॉयल होता है वह सदा प्राप्ति स्वरूप होता है। कहाँ आँख व बुद्धि नहीं जाती, कहाँ आँख व बुद्धि नहीं जाती है रॉयल आत्माओं की। तो यह है रूहानी रॉयल्टी, कपड़ों की रॉयल्टी नहीं। तो रियलिटी, रॉयल्टी और तीसरा है यूनिटी। हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में भी सदा 1-2 में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही 1 लाख नहीं, एक, इसको कहा जाता है यूनिटी। वहाँ अनेक स्थिति के कारण एक भी अनेक हो जाते और यहाँ अनेक होते भी एक हैं, इसको कहा जाता है यूनिटी। दूसरे को नहीं देखना है, हम चाहते हैं यूनिटी करें लेकिन यह नहीं करते हैं। अगर आप करते रहेंगे तो उसको डिसयूनिटी का चांस भी नहीं मिलेगा। कोई हाथ ऐसे करता दूसरा ना करे तो आवाज़ ठीक नहीं होगा। अगर कोई डिसयूनिटी का कोई भी कार्य करता है, आप यूनिटी में रहो तो डिसयूनिटी वाले कभी डिसयूनिटी का काम नहीं करेंगे, यूनिटी में आना ही पड़ेगा। इसलिए 3 बातें, रियलिटी, रॉयल्टी और यूनिटी, यह तीनों ही बातें सदा बाप समान बनने में सहयोगी बनेंगी। समझा? आज 3 का पाठ पढ़ लिया ना। बाप को तो बच्चों पर नाज है, इतने योग्य बच्चे और योगी बच्चे किसी बाप के हो ही नहीं सकते। योग्य भी हो, योगी भी हो और एक एक पद्मा पदम भाग्यवान हो। सारे कल्प में इतने और ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते। इसलिए विशेष अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने क्यों रखा है? ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। इसलिए खास यह समय बच्चों का रखा है। अमृत वेले की विशेष पालना है। हर एक को बाप दादा स्नेह के, सहयोग की, वरदान की पालना देते हैं। समझा? बाप क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हो? शिव बाबा सुख दाता है, शांति दाता है, ऐसे कहते हो ना। और बाप पालना देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते, साफ सुथरा करके फिर कहते अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते। विशेष पालना का यह समय है, यह एक्स्ट्रा वरदान की पालना का समय है। अमृत वेले वरदानों की झोली खुलती है। जितना जो वरदान लेना चाहे सच्ची दिल से, मतलब से नहीं। जब मतलब होगा तब कहेंगे हमको यह दो। जो मतलब से मांगता है तो बाप दादा क्या करते हैं? उनका मतलब सिद्ध करने के लिए उतनी शक्ति देते हैं। मतलब पूरा हुआ और ख़त्म। फिर भी बच्चे हैं ना, बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे हैं ना, तो नहीं करेंगे ना, लेकिन सदा ही वरदानों में पलते रहो, चलते रहो, उड़ते रहो। उसके लिए जितना
अमृत वेला भाग्यशाली बनाएंगे उतना सारा दिन सहज होगा। समझा? अभी इस वर्ष गोल्डन जुबली की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन इस वर्ष में हर एक सेवा केंद्र पर और क्या विशेषता करो वह बता रहे हैं। गोल्डन जुबली तो करनी है, वह नहीं भूल जाना, लेकिन साथ साथ बाप दादा भी सभी स्थानों का चक्र लगाते, क्लासेस देखते हैं, रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं, कभी कभी आने वाले देखते, संपर्क वाले देखते। यह सब देखते हुए इस वर्ष यह लक्ष्य रखो कि हर सेंटर पर हर प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। वकील भी हो, जज भी हो, डॉक्टर भी हो, साइंस वाला आदि सब होने चाहिए। सभी धर्म वाले भी होने चाहिए। सब प्रकार की वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, लेकिन कम से कम एक भी ऑक्यूपेशन वाले सब वैरायटी हर स्थान पर होनी चाहिए। स्टूडेंट भी तो बूढ़ा भी हो, जवान भी हो, बच्चा भी हो, सब प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले युगल भी होने चाहिए। जैसे आप लोग रिजल्ट निकालते हो, एक तो आयु के हिसाब से वैरायटी निकालते हो, दूसरा सेवा के स्थान से वर्ग निकालते हो। एक भी ऑक्यूपेशन वाला कम ना हो, इसको कहा जाता है वैरायटी प्रकार का गुलदस्ता। एक भी रंग रूप का पुष्प कम ना हो। हर एक सेवा केंद्र ऐसी संख्या सब प्रकार की बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ उतना नंबर आगे हो। बाबा कहते हैं उतना नंबर आगे हो। इस वर्ष में ऐसे वैरायटी प्रकार के स्टूडेंट तैयार करो। कोई जिस भी क्लास में जावे तो उनको सब प्रकार के ऑक्यूपेशन वाले दिखाई दे, और वह फिर एक अपने हम जिन्स की सेवा जरूर करे तो संख्या भी बढ़ जाएगी और वैरायटी भी होगी। बाकी वीआईपी की सर्विस तो करते ही हो, उसमें भी एडिशन बाप दादा ने सुनाया था। सिर्फ सुनने के लिए नहीं आवे, लेकिन लेने के लिए आवे, बन करके जावे। सिर्फ सुना बहुत अच्छा लगा नहीं, कुछ लेके जा रहा हूँ, बन करके जा रहा हूँ। वीआईपी की सेवा तो जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आवाज़ बुलंद होता जाएगा। बच्चे धीरे धीरे आवाज़ बुलंद हो रहा है, लेकिन एक तरफ का एक आवाज़ बड़ा आता है, सब तरफ नहीं होता है, तो एक तरफ का आवाज़ छिप जाता है। चारों तरफ से बुलंद आवाज़ होता तो विजय का नगाड़ा बज जाएगा। जब विजय का नगाड़ा बजाते हैं तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ आवाज़ फैलता है। तो समझा सेवा में क्या करना है? स्वस्थिति और सेवा के उन्नति। स्वस्थिति ही सेवा की उन्नति के लिए सहज सिद्धि व सहज साधन है। स्व की उन्नति के बिना सेवा की उन्नति अविनाशी निर्विघ्न नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं इसलिए दोनों का बैलेंस हो। स्वोन्नति को छोड़ सिर्फ सेवा की उन्नति नहीं करो, साथ साथ करो, नहीं तो जिनके निमित्त बनते हैं वह भी कमज़ोर होते हैं, उन्हों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसलिए स्वोन्नति सेवा की उन्नति सदा ही साथ रखते हुए उड़ते चलो। अच्छा, सदा स्वयं को पासवें ऑनर बनने के लक्ष्य और लक्षण में चलाने वाले, सदा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान त्याग का भाग्य बांटने वाले, नंबर 1 त्यागी श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सदा सहज प्राप्ति के अधिकारी बन स्व उन्नति और सेवा की उन्नति करने वाले, सदा हर कदम में सहयोगी साथी बन आगे बढ़ने वाले, स्मृति शक्तिशाली स्थिति बनाने से सदा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सदा सहयोगी साथी, फरमान बरदार, आज्ञाकारी, संतुष्ट रहने वाले, सर्व को राजी करने वाले, सर्व को राजी करने के राज को जानने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, महान पुण्य आत्माओं को, डबल महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बड़ी दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि से अब तक जो हर कार्य में साथ चलते आ रहे हैं उन्हों की यह विशेषता है। जैसे ब्रह्मा बाप हर कदम में अनुभवी वन अनुभव की अथॉरिटी से विश्व के राज्य की अथॉरिटी लेते हैं, ऐसे ही आप सभी भी बहुत काल के हर प्रकार के अनुभव की अथॉरिटी के कारण बहुत काल के राज्य की अथॉरिटी में भी साथी बनने वाले हो। जिन्होंने आदि से संकल्प किया जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलते हुए साथ चलेंगे, तो साथ चलने का पहला वायदा बाप दादा को निभाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाप के भी साथ रहने वाले हो, राज्य में भी साथ रहेंगे, भक्ति में भी साथ रहेंगे। जितना अभी बुद्धि से सदा का साथ रहता उसी हिसाब से राज्य में भी सदा साथ है। अगर अभी
थोड़ा सा दूर हैं तो कोई जन्म से दूर हो जाएंगे, कोई जन्म में नज़दीक के, लेकिन जो सदा ही बुद्धि से साथ में रहते हैं वह जहाँ भी साथ साथ रहेंगे। साकार में तो आप सब 14 वर्ष साथ रहे, संगम युग के 14 वर्ष कितने वर्षों के समान हो गए। संगम युग का इतना समय साकार रूप में साथ रहे हो, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। फिर बुद्धि से भी साथ हो, घर में भी साथ होंगे, राज्य में भी साथ होंगे, भले तख्त पर बैठेंगे, थोड़े बैठते हैं लेकिन रॉयल फैमिली के नज़दीक संबंध में, सारे दिन की दिनचर्या में साथ रहने में पाठ बजाते हैं। तो यह आदि से साथ रहने का वायदा सारा कल्प ही चलता रहेगा। भक्ति में भी काफ़ी समय साथ रहेंगे। यह पीछे के जन्म में थोड़ा सा कोई दूर कोई नज़दीक, लेकिन फिर भी साथ सारा कल्प किसी न किसी रूप से रहते हैं, ऐसा वायदा है ना। इसलिए आप लोगों को सभी किस नज़र से देखते हैं, बाप के रूप हो। इसी को ही भक्ति में जिन्होंने कहा है यह सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि बाप समान बनते हो ना, आपके रूप से बाप दिखाई देता है, इसलिए बाप के रूप कह देते हैं। जो बाप के सदा साथ रहने वाले हैं उनकी यही विशेषता होगी, उनको देखकर बाप याद आएगा। उनको नहीं याद करेंगे लेकिन बाप को याद करेंगे। उन्हों से बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वह स्वयं नहीं दिखाई देंगे लेकिन इन द्वारा बाप के कर्म व दृष्टि अनुभव होगी। यही विशेषता है अनन्य बाप अनन्य समान बच्चे की। सभी ऐसे हो ना, आप में तो नहीं फंसते हो, आप में तो नहीं फंसते हैं ना। यह तो नहीं कहते फलानी बहुत अच्छी है, नहीं, बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है, बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं, यह विशेषता है। इसको कहा जाता है प्यारा भी और न्यारा भी। प्यारा भले सबका हो लेकिन फंसाने वाला नहीं हो। बाप के बदले आपको याद ना करे, बाप की शक्ति लेने के लिए, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करे, इसको कहते हैं प्यारा भी और न्यारा भी। ऐसा ग्रुप है ना, कोई तो विशेषता होगी ना जो साकार की पालना ली है। विशेषता तो होगी ना। आप लोगों के पास आएंगे तो क्या पूछेंगे, बाप क्या करता था, कैसे चलता था, यही याद आएगा ना। ऐसी विशेष आत्माएं हो, इसको कहते हैं डिवाइन यूनिटी। डिवाइन की स्मृति दिलाए डिवाइन बनाते, इसलिए डिवाइन यूनिटी। 50 वर्ष अविनाशी रहे हो तो अविनाशी भव की मुबारक हो। कई बच्चे, कई आए, कई चक्र लगाने गए, आप लोग तो अनादि अविनाशी हो गए। अनादि में भी साथ, आदि में भी साथ, वतन में साथ रहेंगे तो सेवा करेंगे कैसे। आप तो थोड़ा सा आराम भी करते हो, बाप को आराम की भी आवश्यकता नहीं। बाप दादा इससे भी छूट गए। अव्यक्त को आराम की आवश्यकता नहीं, व्यक्त को आवश्यकता है। बाबा ने कहा अव्यक्त को आराम की आवश्यकता नहीं है, व्यक्त को आवश्यकता है। इसमें आप समान बनाए तो काम खत्म हो जाए। फिर भी देखो, जब कोई सेवा का चांस बनता है तो बाप समान अथक बन जाते हो, फिर थकते नहीं हो। अच्छा, दादियों से मुलाकात। बचपन से बाप ने ताजधारी बनाया है, आते ही सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। और समय प्रति समय जो भी पाठ चला, चाहे बेगरी पाठ चला, चाहे मौजों का पाठ चला, सभी पाठ में जिम्मेवारी का ताज ड्रामा अनुसार धारण करती आई हो। बाबा ने कहा इसलिए अव्यक्त पाठ में भी ताजधारी निमित्त बन गई। दादी जी से कह रहे हैं बाबा, तो दादी जी से बाबा ने कहा तो यह विशेष आदि से पाठ है, सदा जिम्मेवारी निभाने वाली। जैसे बाप जिम्मेवार है तो जिम्मेवारी के ताजधारी बनने का विशेष पाठ है, इसलिए अंत में भी दृष्टि द्वारा ताज तिलक सब देकर गए। इसलिए आपका जो यादगार है ना उसमें ताज जरूर होगा। जैसे कृष्ण के बचपन से ताज दिखाते हैं तो यादगार में भी बचपन से ताजधारी रूप से पूजते हैं, और सब साथी हैं लेकिन आप ताजधारी हो। साथ तो सभी निभाते लेकिन समान रूप में साथ निभाना, इसमें अंतर है। एक साथ निभाना होता है, एक समान रूप से साथ निभाना होता है। बाबा कहते हैं इसमें अंतर है। विदाई के समय सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा ने कहा सभी तरफ के स्नेही सहयोगी बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। आज बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न बन, विघ्न विनाशक बन, विश्व को निर्विघ्न बनाने के कार्य की बधाई दे रहे हैं। हर बच्चा यही श्रेष्ठ संकल्प करता है कि सेवा में सदा आगे बढ़ें।
यह श्रेष्ठ संकल्प सेवा में सदा आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। सेवा के साथ साथ स्व उन्नति और सेवा की उन्नति का बैलेंस रख आगे बढ़ते चलो तो बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा जिन्हों के निमित्त बनते हो उन्हों के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो सदा बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ रहने से सदा और सहज सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सभी अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।